ये तकरीबन 4 अरब रुपए के अंदर ये 1 किलोमीटर लंबाई का जो है ना वो बना है अंडरपास, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। कैसे तासुरात हैं कराची वालों की, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कराची वालों के तासुरात तो अब रहे नहीं है, क्योंकि कराची की सड़कों का जो हाल है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है, वो जो है जैसा है कि बुनियाद पे आप गुजारा कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर इस अंडरपास की बात करें तो 3 साल इसको लगे हैं पूरे मुकम्मल होने में, और 30 अप्रैल इसको बताया जा रहा है कि इसकी ओपनिंग डेट अनाउंस की गई है। जो तारीख पर तारीख का आपने जुमला दोहराया था, तो कई बार इसकी ओपनिंग की डेट दी गई है, लेकिन अब हतमी तौर पर ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख को इसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तो अंडरपास में 2 लेन्स नज़र आ रही हैं जाने और आने के लिए, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत ऊंचा बनाया गया है आम अंडरपास की निस्बत। उसका रीज़न यही है कि इसमें सेवरेज, इसके अलावा पानी और गैस की लाइनें इस अंडरपास की दीवारों के अंदर से आर पार हो रही हैं, तो वो इस वजह से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हुई है। आमतौर पर 40 और 42 फीट का जो है अंडरपास की हाइट होती है, छत होती है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बनाई गई है। तो आखिरी मराइल में ठेकेदार का ये दावा है और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत का ये कहना है कि आखिरी मराइल में इसका काम चल रहा है और 30 तारीख को इसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। डबल लेन है इसमें। अच्छा, जिस तरह से बात की जा रही थी कि मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि बहुत बड़ा तो है नहीं, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा ज़रा दिखाइएगा, कैमरामैन को कहिएगा थोड़ा चल कर दिखाए कि कितनी इसकी, ताकि बाकी पाकिस्तान वाले जो हैं वो भी देखें कि तकरीबन 4 अरब रुपए के अंदर कितना बड़ा अंडरपास बना है। 3 अरब रुपए की लागत से तकरीबन ये बना है अंडरपास पे। कैमरामैन तालिब से कहूँगा कि ज़रा दिखा दें मनाजिर हमारे नाजरीन को। ये जिस पे मार्किंग हुई हुई है 2 लेन्स की, ये मार्किंग आपको नज़र आ रही है, तो 2 गाड़ियाँ इधर से गुजर सकती हैं। ये अभी इस वक्त नज़र आ रही है और ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई आपको पार्क हुई हुई नज़र आ रही है। तो ये गाड़ी एक लेन के ऊपर पार्क हुई हुई है, दूसरी लेन इसकी खाली है और दूसरी लेन पर आपको पीछे ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, वो आता हुआ नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं इसकी स्पेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रास्ते में आ रहा है ट्रैक्टर, तो हमारी गाड़ी भी यहाँ पार्क है और इसका रास्ता भी आता नजर आ रहा है। तो 2 लेन देखिए, एक नेकेड आई से भी क्वालिटी का पता चल जाता है, तो कुछ क्वालिटी आपको नजर आ रही है काम के अंदर, जो ईंट पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है? जी, क्वालिटी मैं आपको दिखा दूं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो हमने अभी आइडेंटिफाई की चीज़ें वो दिखाएं ज़रा तालिब से, कि ये दीवार के साथ जो है स्ट्रक्चर खुरचा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि उधड़ा हुआ नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे बाएं जानिब में इशारा कर रहा हूँ ज़मीन की तरफ, तो ये स्ट्रक्चर आपको जगह जगह से निकला हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह हम इसकी लाइटिंग की बात करें तो ये लाइटिंग मेरे बाएं जानिब पर आ रही है और ओपन रखी गई है। कि ठीक है, अमल ओपन इसलिए रखी गई है कि अगर लाइटिंग में कोई फॉल्ट आता है, कोई चीज़ आती है, तो कंसील्ड में उसकी खुदाई करनी पड़ती है। दूसरी अहम बात, ये मेरे सर के ऊपर यानी ऊंचाई पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी है, और ऊंचाई के ऊपर अभी आप ट्रैक्टर भी जाते हुए देख रहे हैं और ये आपको इस गैस की लाइन आती नजर आ रही है। ये तो आपने बता दिया जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के बारे में बातें हो गई, लेकिन करीमाबाद का ट्रैफिक वॉल्यूम हैंडल कर सकती है ये सड़क? 2 गाड़ियां गुजरने की जगह है 2 तरफ, तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम करीमाबाद का हैंडल हो जाएगा क्या? देखिए, कराची का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिल की तादाद बात करें तो वो भी लाखों में है, गाड़ियों की तादाद भी लाखों में है, तो ट्रैफिक कंजेक्शन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत बढ़ रही है कराची की। लेकिन क्या ये हल हो सकता है? तो यकीनी तौर पे कराची के लिए और बहुत सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। ये हल नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत इसका हल निकल सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ट्रैफिक के मसाइल को ये हल कर सकता है, लेकिन जो कराची की आबादी है और जो कराची का ट्रैफिक है, उसके दबाव को कम करने के लिए, उस दबाव को ख़त्म करने के लिए ये अंडरपास नाकाफ़ी है। 1.2 किलोमीटर का जो है इसका लेंथ है अंडरपास की, वो लेंथ मुकम्मल कर रहा है, तो 1 किलोमीटर कराची में कोई डिस्टेंस नहीं है। कराची की जो एक इलाके से दूसरे इलाके का सफ़र है, आशा यहाँ पर रही हैं, उन्होंने देखा भी है और कराची के डायनामिक्स को जानती हैं अच्छे से। तो 1 से 2 किलोमीटर कराची में ट्रैवलिंग नहीं है, कम से कम कराची में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की ट्रैवलिंग जो है, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि जितनी भी ट्रैफिक हो या जितनी भी बारिश हो, सीवरेज का निज़ाम भी फेल ना करे और ये मैप भी इस तरह का हो कि जिस पे से ट्रैफिक वॉल्यूम मैनेज होता रहे करीमाबाद कराची का, और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कराची देखे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, वो ये कि अगर हम जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या उनके रहनुमाओं की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कराची को हम पेरिस जैसा बना दिया है हमने। मैं पेरिस में नहीं गई हूँ तो मुझे
नहीं पता, आई डोंट नो आप गए हैं या गयास आप गए हो, कुछ कंपैरिजन हमारे नाजरीन के सामने रख दें अगर आप 10-15 सेकंड्स के अंदर। अच्छा, वैसे इंटरनल पेरिस की गलियां तंग हैं, तंग, फिर वो बाकी में ठीक थे, वो सच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया गयास हमारे पास। जी चलें, कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। जी आखिरी कमेंट में कर दूं, मजे की बात ये दावे बड़े किए जाते हैं। लाहौर को भी पेरिस बनाने का दावा किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर सीएम पंजाब हुआ करते थे, और फिर उसके बाद अपने उधर के भी मसाइल देखे। तो इधर दावे होते रहते हैं, सियासी माहौल गर्म करने के लिए और सियासत चमकाने के लिए किए जाते हैं। मैंने कंपैरिजन वैसे ना पेरिस के साथ कहा था, आपने पंजाब के साथ कर दिया, बट यू आर राइट। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और आई कैन फील देम, यू कैन फील देम, आई कैन फील देम टू। एक तो ये प्रोजेक्ट है कि जिस प्रोजेक्ट पे तारीख मिलती जा रही थी, और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर, और पंजाब यूजुअली सेंटर ऑफ अटेंशन होता है क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट दिनों में कंप्लीट करके तो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, सेव अ फ्यू। और अभी वजीर आला पंजाब ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे वो इतना अच्छा क्यों लगता है क्योंकि जितने भी लोग मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, मीडिया, इन तमाम चीज़ों से जो कि ना वो पसंद करते हैं और रखते हैं अपना लिंक, ऐलान ये किया गया कि पंजाब के अंदर एक अदद सिनेमा सिटी, एक अदद प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो मीडिया सिटी होगी, एक फिल्म सिटी होगी, और इसे शोबिस इंडस्ट्री की जानिब से बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी किया गया। अब शोबिस इंडस्ट्री के अंदर मारूफ अदाकार हैं हमारे हुमायूं सईद हो गए, फहद मुस्तफा हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी की है। एंड इट वाज लॉन्ग ड्यू, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये शुरू कर दिया गया है और इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। हमारे जो सीनियर लोग हैं इस इंडस्ट्री के, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ आज मौजूद है नदीम बेग साहब। आप सब उनको जानते हैं, इज अ डायरेक्टर, और उन्होंने जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी 2, और फिर मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, इस तरह की फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो जरा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टेप अगर ये फिल्म सिटी बन जाती है। नदीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि एक लाइव अपडेट की तरफ हमने जाना है, और वो ये है